हाँ हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ लॉगरिथम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथम का बेसिक पढ़ा था और लास्ट में मुझे याद है कि एक क्वेश्चन में दिया था कि log 0 बेस 1/2 का log 0 बेस 1/2 का वैल्यू कितना होगा। तो इसका आंसर है, मैंने लिखा है यहाँ इन्फिनिटी इसका आंसर है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिए आप लोग का सही आया था कि नहीं। शायद कुछ लोगों का जिनका सही आया था, बहुत अच्छी बात है। जिनका सही नहीं है मैं समझा देता हूँ। वैसे इसके पहले मैं एक क्वेश्चन करवाया था जहां से मे बी कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ होगा आप लोग को। log 0 का वैल्यू यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखा था जब बेस 10 था। अब लेकिन यहाँ पे बेस 1/2 है तो आंसर प्लस इन्फिनिटी हो गया। मतलब जरूर चक्कर यहाँ पर क्या है, बेस का खेल है यहाँ पर, है ना। और एक चीज देख सकते हैं, वहां पर बेस 10 था यानी ग्रेटर देन 1 था और यहाँ पर बेस लेस देन 1 है। और पिछले क्लास में आपने देखा था ए का पावर इन्फिनिटी में जब ए 1 से बड़ा होता है तो कुछ और रिजल्ट आता है, 1 से छोटा होता है तो कुछ और रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसका मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ, है ना, कि आंसर ये प्लस इन्फिनिटी कैसे सही है। बेसिकली लॉग का मतलब क्या होता है, बेस का पावर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो 1/2 का पावर इन्फिनिटी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आएगा कि नहीं 0? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ए का पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में और ए जब 1 से छोटा होता है तो हमने देखा है आंसर क्या होता है, 0 होता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ। इसको वैसे ही कर सकते हैं, 1/2 का पावर इन्फिनिटी और 2 का पावर इन्फिनिटी होता है तो 1/इन्फिनिटी 0 हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं। जो लोग माइनस इन्फिनिटी सोच रहे थे उनके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे 1/2 का पावर माइनस इन्फिनिटी जो लोग सोच रहे थे, ठीक है, तो अब देखिए 1/2 को लिख सकते हैं 2 का पावर -1 लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर ये -1 इस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया तो 2 का पावर इन्फिनिटी हो गया। 2 का पावर इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो है ना, ये माइनस इन्फिनिटी आंसर नहीं हो सकता, उसके लिए यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा रहना चाहिए था। समझ में आ गया होगा आप लोग को log 0 का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी कैसे हो गया। वैसे है ये नॉट डिफाइंड ही, है ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन है ना, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के केस में थोड़ा सा हम लोग लिबरल हो जाते हैं और आंसर लिख देते हैं मैथ्स में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं और देता हूँ आप लोग को। log 5 बेस 0 इसका वैल्यू कितना होगा। ज्यादा सोचना ही नहीं है, इसका आंसर कितना होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेस हमेशा क्या होता है, a ग्रेटर देन 0 होता है और a नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अभी तक मैं इसको नहीं समझाया हूं, है ना, अब शायद आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये 0 हो ही नहीं सकता, तो ये नॉट डिफाइंड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, log 4 -1 ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, यहाँ का जो नेचुरल नंबर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ तो निगेटिव है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। log 1 बेस 1 इसका वैल्यू कितना होगा, सोचिए जरा। यानी 1 का कौन सा पावर 1 देगा। आप सोच रहे होंगे 1 का पावर 1 देगा, 1 का पावर 2 भी 1 देगा, 1 का पावर 3 भी 1 देगा, 1 का पावर 4 भी 1 देगा, 1 का पावर 1/2 भी 1 देगा। तो एक चीज आप देख पा रहे हैं, इसके अनगिनत आंसर्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में क्या किया गया है ना, इस लॉग को अनडिफाइंड घोषित कर दिया गया कि एक ही एक्सप्रेशन से जब बहुत सारे आंसर आ रहे हैं तो है ना, तो लॉग को जब है ना डिफाइन किया जा रहा था उसके प्रॉपर्टीज को, तो ऐसे प्रॉपर्टीज में इसको शामिल नहीं किया गया। जब बेस 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों नॉट डिफाइंड हो गया, एक बार फिर से मैं बता दूं, क्योंकि इसका बहुत सारे सॉल्यूशंस आने लगे और ऐसा पसंद नहीं था मैथमेटिशियन को कि बहुत सारे सॉल्यूशंस आए। क्योंकि आप इसका आंसर क्या लिखोगे, कुछ भी आंसर लिखोगे सब सही होने लगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड ही होगा। अब समझ में आया कि बेस 1 क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। यहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, इस चीज का लॉजिक यहाँ पे हम लोग को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। log 5 बेस 1 डिफाइन है क्या, ये भी नॉट डिफाइंड। मतलब 1 का कौन सा पावर 5 देगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता 1 का कोई पावर 5 देगा। तो ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड। और बेस में 1 है, देख सकते हैं आप लोग, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। a क्या है, यहाँ पे बेस है। ठीक है, एक क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा सा मैं मैथ्स की तरफ चलता हूँ। ठीक है, एक
हल्का सा झलक दे देता हूँ मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक क्वेश्चन है, फॉर विच लॉग बेस 3 में x माइनस 2 इज डिफाइंड। मतलब x की किस वैल्यू के लिए ये वाली फंक्शन डिफाइंड है ना, इसको मतलब नॉट डिफाइंड इसका आंसर नहीं आएगा। x का कौन सा वैल्यू यहाँ रखेंगे, जैसे कि x का वैल्यू आप 0 रख दीजिए तो यहाँ पे क्या आ गया 0 माइनस टू आ गया। तो log -2 कभी डिफाइंड होता है क्या, नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो 0 आंसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो नॉट डिफाइंड नहीं पूछा, यहाँ डिफाइंड किस किस वैल्यू पे होगा, और x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। उसका रेंज क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक x का वैल्यू हो, 2 से 4, 5 से 10 या 6 से इन्फिनिटी, है ना, x का क्या वैल्यू होना चाहिए। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग को कंडीशन क्या है, पहले इस चीज पे फोकस रखना चाहिए। लॉग का कंडीशन क्या होता था, ऐसा कुछ होता था, ठीक है। ये x समझ रहे ना, ये x और ये x अलग है, ये क्वेश्चन वाला x है, ये इसको डिग्री हम लोग कहते थे। तो यहाँ पे क्या क्या रहता था, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, a शुड बी ग्रेटर देन 1, ये होता था, और n शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या 0, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए log 3x माइनस 2, बेस पे पहले बात करते हैं। क्या बेस 1 है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्या बेस 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, 3 है। अब बात हो गई बस नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 की। तो नेचुरल नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0, यहाँ पे जो भी चीज होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। तो x माइनस 2 को क्या लिख दिया जाए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो जो भी नंबर, जो भी x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी वो क्या होगी, इसकी आंसर होगी। इसको ऐसे करके लिखा जाता है, लिखने का ये बस तरीका है, ठीक है। मत समझिए ये क्या है, ये क्या है, ये ओपन ब्रैकेट है बेसिकली। ओपन ब्रैकेट मतलब 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, और इन्फिनिटी को तो कभी इंक्लूड किया ही नहीं जाता है, ठीक है। आप इसको इतना तक तो समझ गए ना, x ग्रेटर देन 2, बस यही आपके लिए आंसर। 2 से बड़ा होना चाहिए नंबर, 2 नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और log 0 ठीक है, माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी आता है, लेकिन वो डिफाइंड तो नहीं है ना, उसको अभी भी हम लोग नॉन डिफाइंड के कैटेगरी में ही रखना पसंद करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा अच्छा चीजें कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बेसिस पे एक प्रॉपर्टी मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ही पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है, log 2 8 का पावर 1/3, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सोच लीजिए। मैं इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। 8 को लिख सकते हैं क्या 2 का पावर 3, और 1/3 तो 1/3 ही रहा। ये दोनों आपस में कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। log 2 बेस 2 यानी 2 का पावर कितना 2 देगा, तो 1 देगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ये चीज़। और इसका प्रॉपर्टी कैसे यूज होगा हम लोग बाद में देख लेंगे अभी, है ना। ये एग्जाम्पल फिर से आएगा, और देख लेते हैं। log 2 1/16, इसका वैल्यू कितना होगा, देख लीजिए। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं आप लोग इसका आंसर। 1/16 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2 का पावर -4। थोड़ा सा मैं फास्ट किया हूँ, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब इसमें तो साफ दिख रहा है कि 2 का पावर कितना, 2 का पावर -4 होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, -4 ही होगा, ठीक है। इसका आंसर -4 हो गया। यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 का कौन सा पावर 1/16 देगा, तो -4 आंसर देगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है, सोचिए। log 1/3, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/3 का पावर 1/7, 3 का पावर 1/7। हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। हार्ड लग रहा है, कोई बात नहीं, x मान लेते हैं। मैं कल से ही बता रहा हूँ, पिछले क्लास से, x मान लीजिए इसको, ठीक है। और इसको किस फॉर्म में लिख दिया जाए, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। a का पावर x = n, a यहाँ पे क्या 1/3 है, 1/3 का पावर x = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 का पावर 1/7। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो क्या मैं सही लिख रहा हूँ क्या,
शायद सही है ना, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी 1 ही देगा, तो क्यों ना एक साथ कर दिया जाए। अब क्या किया जाए, चूंकि बेस सेम है तो पावर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1/7, बस आंसर 1/7। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये अपने से कीजिए। लॉग 1/2 1/4√2 क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। लॉग 1/2 एक्स उक्स नहीं मानता हूँ, वो सब बच्चे लोग मानते हैं इसे। 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और √2 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 1/2। ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में होता है तो क्या हो जाता है, बेस सेम रहता है तो प्लस हो जाता है। इसको लिख दूँ 2 + 1/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 + 1/2 यानी 5/2। इसको फिर ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1/2 का पावर 5/2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 1/2 का कौन सा पावर 1/2 का पावर 5/2 देगा, तो ऑब्वियस है भाई क्या देगा 5/2 ही देगा। ठीक है, इसमें तो साफ दिख ही रहा है, मैं पावर के फॉर्म ही में मैं लिखा हूँ, कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज यूज हो रहा है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूँ जैसे इंटरेस्टिंग चीज। log 3 27√3 इसका वैल्यू क्या होगा, मैं बता। log 3 लिख दीजिए, 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर क्या स्क्वायर तो 9 होता है क्यूब, इंटू 3 का पावर 1/2। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 + 1/2 कितना होता है, 3 + 1/2 3.5 यानी 7/2। अब 3 का कितना पावर 3 का पावर 7/2 देगा, तो ऑब्वियसली 7/2 देगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, थोड़ा सा सोचिएगा इसको, मैं कैसे इतना डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो इसको क्या मान लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको x मान लीजिए। तो देखिए 3 का पावर x = क्या हो जाएगा 3 का पावर 7/2। ये नेचुरल नंबर है, ये बेस है। ठीक है, तो दोनों से 3 कटेगा, या मतलब कंपेयर कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते थे। एक और क्वेश्चन देखिए, log 2/4 कितना होता है, 2 होता है आंसर, लेकिन मैं इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का कौन सा पावर 2 का पावर 2 देगा। अब ये दोनों सेम है तो यही आंसर होगा 2। यहाँ से भी देखिए 2 आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए एक चीज गौर कीजिए आप, चूंकि यहाँ पे ये दोनों सेम है इसलिए ऐसा आ रहा है, लेकिन जो देखिए कि जो ऊपर में पावर है ना वही आंसर होती जा रही है, जो ऊपर में पावर है वही आंसर होती जा रही है, जो ऊपर में पावर है वही आंसर हो जा रहा है, जो ऊपर में पावर है वही आंसर होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जो ऊपर में पावर है -4 वही आंसर हो गया, जो 1/3 है। ठीक है, ये तो कट गया, ये दोनों अलग अलग था इसलिए कट गया ये। या यहाँ पे देख सकते हैं 2 का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 ही आंसर हो गया। बहुत एक इंटरेस्टिंग एक आइडेंटिटी टाइप का आ गया यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉग बेस में कुछ भी रहे, कोई भी नेचुरल नंबर का पावर अगर x रहे, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो पावर है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी x × log बेस a और m। ठीक है, ओके, कैसे याद रखना है, यहाँ बेस रहे, यहाँ नेचुरल नंबर का पावर कुछ भी x है, तो बस x यहाँ पे आ गया, x यहाँ से आ गया तो यहाँ से गायब हो गया, तो यहाँ बचा क्या log a है, ये इसका आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं 2 बार v लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। अब देखिए इस पे आप एकदम बेसिक क्वेश्चन आप बहुत चुटकियों में करते जाएंगे। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ, log 2 का पावर 5 कितना होगा आंसर। आइडेंटिटी यूज करना है, दिमाग नहीं लगाना है, अब आइडेंटिटी से यूज करना है। 5 तो आंसर होगा ही, तो आप जान ही रहे, लेकिन इससे देखते हैं जो पावर है वो बस क्या हो जाता है, आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसका वैल्यू आप जानते हैं 2 का कौन सा पावर 2 देगा, तो 1 देगा, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 5 × 1 यानी 5 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे दें, log 2 81, इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे होगा। 81 किसी का पावर फॉर्म में है क्या, जहाँ तक मुझको लग रहा है 3 का पावर 4 81 होता है। ठीक है,
अब देखिए जो पावर होता है वो सामने आके मल्टीप्लाई हो जाता है, बस आंसर खत्म। क्योंकि 2 का कौन सा पावर 3 देगा इतना हम लोग को मालूम नहीं है, उसके लिए कैलकुलेटर यूज करना होगा। ठीक है, इसको हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आई होप नहीं होगा दिक्कत। एक एग्जाम्पल करिए तो जरा इसको। लॉग, यहाँ नीचे साइन 30 है, यहाँ पे बगल में कॉस 60 डिग्री है, क्या होगा सोचिए। 1 होगा इसका। कैसे? साइन 30 बेसिकली 1/2 होता है, कॉस 60 भी 1/2 होता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना आपने? 1 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को कर लीजिए तो समझेंगे। लॉग कॉट 45 है यहाँ पे, और यहाँ पे tan 45 डिग्री है। सोच के बताइएगा आंसर इसका। 1 होगा, क्या होगा? नॉट डिफाइंड। कैसे देख लीजिए। cot 45 1, tan 45 1। ठीक है, अब बेस यहाँ पे क्या आ गया? बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 बेस, लेकिन यहाँ पे बेस 1 आ गया, तो इस केस में क्या हो जाता है आंसर? नॉट डिफाइंड, एंड डी नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग आंसर है थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। log 16, log बेस यहाँ पे 4 दे देता हूँ, फिर यहाँ log 2, यहाँ 16, ऐसे क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आप लोग कर लोगे सॉल्व करो इसको। कर लिए सॉल्व? चलिए मैं बताता हूँ। हमेशा क्या तरीका होता है ना, राइट साइड से चलने का आदत हो, या ब्रैकेट जो छोटा ब्रैकेट है उससे है ना हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, बाकी को भी तब तक वैसा ही रहने देते हैं। इसका वैल्यू बता सकते हो क्या होगा? 2 का कौन सा पावर 16 देगा? 4 देगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 4, या तो आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते थे। इसको 2 का पावर 4 लिखते हैं, 4 यहाँ क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ 2 बचता है। 2 का पावर कौन सा 2 देता है? 1 देता है, तो यहाँ 4 ही आता है एनी हो, है ना? मैं थोड़ा सा फास्ट किया। इसका वैल्यू कितना होगा? 4 का कौन सा पावर 4 देगा? 1 ही देगा ना। यहाँ बेस बताइए, log 1 बेस 16 क्या होगा? सोच लीजिए, 16 का कौन सा पावर 1 देगा? 0। ठीक है, एक चीज समझ में आ रही है, log 1 का वैल्यू बेस में कुछ भी रहे क्या होता है आंसर उसका? 0 ही होता है। कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हम लोग देख लेते हैं। इसको एक जगह में समराइज कर देता हूँ ताकि एक ही जगह से याद रखना सही रहे। इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज या फॉर्मूला, या जो समझिए इसको, आइडेंटिटीज या फॉर्मूला जो समझिए। a+b का होल स्क्वायर टाइप का नहीं आइडेंटिटी। पहला तो मैं प्रॉपर्टी ही लिख देता हूँ सबसे पहले, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं एक्स लिख रहा हूँ, यहाँ बी भी कहीं किसी बुक में लिखा रह सकता है। ठीक है, तो उस पर नहीं जाना है, वेरिएबल है वो बस। इसमें क्या कंडीशंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस पे क्या कंडीशन होते हैं? वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और क्या कंडीशन है साथ में? नेचुरल नंबर जो यहाँ लॉग के साथ है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छा। दूसरा लॉग ए, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सेम है, मतलब ए का कौन सा पावर ए देगा? ऑब्वियसली 1 देगा। ठीक है, यहाँ मैं एन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अब थोड़ा सा आइडेंटिटी टाइप का, फॉर्मूला टाइप का यूज करेंगे इस चीज को, सोचेंगे नहीं ज्यादा इसमें। log 1 a, अब देखिए 1 कांस्टेंट चीज हो गया, लेकिन a क्या है? वेरिएबल। a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 0.5 0.2। ठीक है, 0 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता क्योंकि वो कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 नहीं हो सकता। ठीक है, a कुछ भी हो सकता है, तो a का कौन सा पावर 1 देगा? तो ऑब्वियसली 0। अभी हम लोग देख भी चुके हैं। और एक आइडेंटिटी जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट था, पढ़े अभी जस्ट, log a b c। ये क्या है? अभी जस्ट पढ़े थे, है ना? जो पावर में रहता है वो क्या आ जाता है? बाजू में आ जाता है, बगल में। c इंटू लॉग बेस a, और यहाँ पे नंबर b रहेगा। ठीक है, तो ये 4 तो मतलब
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और 2 इसमें और आएगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बीच में 2-3 मैं बता देता हूँ वो सब चीज़ें, और मैं समझा भी देता हूँ कि वो कैसे आया, क्यों आया, है ना। लेकिन ये 4 इम्पोर्टेंट है और 2 आएगा, और मैं बता दूंगा वो 2 इम्पोर्टेंट कौन सा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो 5वां आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, फिर उस पर एक एग्जाम्पल लेकर मैं उसे प्रूफ कर दिया करूँगा। तो बेस ए है, ये देखिए बेस का पावर के है, ठीक है। ये यहाँ पे सामने नहीं है, सामने कुछ और है, बी है, ठीक है। तो जो बेस का जो पावर होता है ना, वो यहाँ पे रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाता है। जैसे जो यहाँ का पावर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जो बेस का पावर होता है वो रेसिप्रोकल के टाइप से आ जाता है, ठीक है। और बाकी जो है वो जस का तस बच जाता है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। मैथ्स में इसका बहुत यूज होता है, फिजिक्स में मैं रेयरली कभी देखा हूँ इसका यूज, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ। इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। एक एग्जाम्पल देख लिया जाए क्या इसका? चलिए देख लेता हूँ एग्जाम्पल। बेसिकली मैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव करूंगा। ये आइडेंटिटी है, इसको मैं प्रूफ नहीं कर सकता, ठीक है। इसका वैल्यू आंसर कितना होगा? 2 होगा। 100% श्योर है आप, ठीक है। 2 होगा, बहुत अच्छा। लेकिन मैं इस आइडेंटिटी से इसको यूज करता हूँ। इसको ऐसे लिख दे सकते हैं क्या? log 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 16। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेस का पावर हो गया, बेस में क्या होता है इधर डिवाइड हो जाता है, तो 1/2 हो गया, और बाकी जो बचा है इसको जस का तस लिख दिया जाता है, ठीक है। log 2 16, इसका वैल्यू कितना होगा? 4 होगा, जानते हैं आप। इसको डिवाइड कीजिए, 2 आ गया 2। देखिए सही है, बिल्कुल सही है। और दूसरा एग्जाम्पल लेना है, चलिए ले लीजिए एग्जाम्पल। एक और ले लीजिए, जैसे कि log 8 64। कितना होगा आंसर इसका? 8 का स्क्वायर है 64, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। लेकिन इसको देखिए मैं इस फॉर्म में कैसे लिखता हूँ। log 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 64 लेने है ना। मैं इतना इजी इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। क्वेश्चन में हो सकता है कि वो थोड़ा सा हार्ड टाइप का है, वहाँ पे आपको करना एकदम जरूरी ही पड़ जाए। यहाँ तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चूंकि समझा रहा हूँ इसलिए मैं इतना इजी का यूज कर रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि बेस में जब पावर हो तो वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, और बाकी जो बचा हुआ है वो ऐसे लिख दिया जाए। मेरा मन कर रहा है यहाँ पर एक और आइडेंटिटी यूज कर लूँ। ये तो हो गया यूज। 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6। 2 का पावर 6 देखिए 64 होता है। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे 2 का कितना पावर 64 होता है, तो 6 होता है, तो यहाँ से पे 6 आ जाता है, 3 2 6 हो जाता है, 2 आंसर आ जाता है। लेकिन एक और आइडेंटिटी जो इसके जस्ट पहले पढ़े थे वो भी यूज कर लेते हैं। पावर 6 है, ये क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी ये बचेगा। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से देखिए 2 आ गया आंसर इसका। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो 5th नंबर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर। ये है log A B, ठीक है। मैं अब n नहीं यूज कर रहा हूँ, ABC ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका एक और आइडेंटिटी जो होता है, ये क्या हो गया? मतलब इसका जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा वो दोनों सेम आएगा। तो मैं किया क्या हूँ? बेसिकली बेस और नेचुरल नंबर को आपस में क्या किया हूँ? इंटरचेंज किया हूँ। वो बस रेसिप्रोकल हो जाता है। विश्वास नहीं हो रहा है? चलिए मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये तो आइडेंटिटी है, आपको याद रखना, ये आपकी मजबूरी है। मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझा देता हूँ। log 10 100, ठीक है, एकदम इजी एग्जाम्पल। क्या होगा आंसर? 2 होगा, ठीक है। इससे देखते हैं ये क्या कह रहा है। बेसिकली ये LHS हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा तो RHS टाइप से अगर लिखें तो इसको क्या लिखेंगे? 1/log 100 10 लिखेंगे क्या? तो 100 बेस में लिखेंगे और 10 बगल में लिखेंगे। और क्वेश्चन है 100 का कौन सा पावर 10 होगा? मैं डायरेक्ट लिखूँ 1/2 होता है। 100 का अगर स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 10 आएगा, ठीक है। ये ऊपर जाके क्या हो गया? 2 हो गया। आ गया सही, है ना। तो कभी कभी ये जरूरत पड़ता है। कब जरूरत पड़ता है वो आप क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आएगा, है ना। मे भी मैं लास्ट में असाइनमेंट दे दूँ 1-2 क्वेश्चन इसमें, या ना भी दूँ,
क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिजिक्स के लिए। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बाकी ये दो तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं जो भी मैं बताया हूँ, 5th और 6th ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, ये log a और m। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब इसका आइडेंटिटी क्या होगा बेसिकली, है ना। तो बेसिकली क्या किया जाता है ना, जो m है इसको m रखा जाता है और जो यहाँ पे a है इसको a रखा जाता है। अब बेस को तो मैं गायब भी कर दिया, तो बेस आप दोनों जगह कुछ और रख सकते हैं, लेकिन वो कॉमन होना चाहिए दोनों में। इन्हें कि यहाँ 3 रखें यहाँ 2 रख दिए, नहीं, यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ भी 3 रखना होगा। समझ में आया मैं क्या किया हूँ, m को अलग लिखा और बेस को अलग कर दिया log के साथ और दोनों को डिवाइड कर दिया, है ना। ये भी एक आइडेंटिटी है, इसका ज़्यादा यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ अभी कि हाँ इसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन क्या लिया जाए, उसका और भी आइडेंटिटी से आप बना सकते हैं उस क्वेश्चन को, लेकिन एक इसी से बना के कोशिश करते हैं हम लोग बनाने का। एक क्वेश्चन लिया जाए log 32 और यहाँ पे 64 ले लेते हैं। आंसर बता सकते हो 32 का कौन सा पावर 64 देगा, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड होगा। 32 2 जा 64 होता है, लेकिन पावर नहीं होता है। 32 इंटू 2 और 32 का पावर होना अलग चीज होता है। ठीक है, इसको हम लोग इस आइडेंटिटी पे यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉल्व हो ही नहीं पा रहा है नॉर्मल मेथड से, अब तो यहाँ आइडेंटिटी लगाना आपकी मजबूरी हो चुकी है। इनफैक्ट ऐसे एक काम कर सकते थे, यहाँ पे 2 का पावर इसको लिखते हैं, 2 का पावर इसको लिखते हैं और जो ऊपर 2 आइडेंटिटी यूज किए उससे बना सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इससे बनाना है। तो क्या करें, log 64 बाय log 32 इसको लिख दिया जाए, बहुत दूर लिख दिया 32 को। ठीक है, ऊपर ऊपर कर दिया, बेस मैं अभी तक नहीं दिया, बेस अपने मुताबिक देना है। ठीक है, तो अपने मुताबिक क्या दे दिया जाए, तो किसका बेस देने पे इसका आंसर देना सहूलियत होगा आपको, तो ऑब्वियसली 2। कैसे, इसका 2 का कौन सा पावर 64 होता है, इसका हमको वैल्यू पता है, शायद 6 होता है, और यहाँ पे 2 का कौन सा पावर 32 होता है 5, 6/5 इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ, है ना, 7 आइडेंटिटी तक। ये तीनों आइडेंटिटी जो मैं बताया उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में जो मैं ये 4 बताया था ना, ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो लॉग है ही नहीं। आप भी समझ रहे हैं, बहुत बेसिक चीज मैं लिखा हूँ। ठीक है, अब मैं log 0 का वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कब होगा वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, वो बेस के अनुसार होता है, वो आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। log 0 का वैल्यू, बेस अगर 1 से बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी होता है ना, और बेस जब 1 से छोटा है तो प्लस इन्फिनिटी होता है। मैं क्वेश्चन भी दिया था स्टार्टिंग में, वही क्वेश्चन इनफैक्ट हम लोग किए हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में 2 आइडेंटिटी मैं पढ़ाऊंगा और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तक जितना पढ़े उससे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट वो 2 आइडेंटिटीज होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।